है आपका, देख सकते हैं अगला आपका आ जाता है प्रगतिवादी काव्यधारा। प्रगतिवादी काव्यधारा जो कि दोस्तों याद रखिएगा 1936 से लेके 1943 ईस्वी तक इसका समय है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्रगतिशील लेखक संघ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है ना, इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था, तो आपके 1936 में हुआ था। आप पूछेंगे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपके मुंशी प्रेमचंद ने किया था। जबकि इसके दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट और बन जाता है कि प्रगतिवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, क्या प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो 1942 में मुक्ति बोध ने अपने एक लेख में किया था, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, जो कि प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। दोस्तों यहाँ पर देखिए नागार्जुन, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, बहुत बार ही आपने सुना होगा नागार्जुन के बारे में, जिनको हम लोग एक नाम देते हैं वैद्यनाथ मिश्र। याद रखिए इनका उपनाम है वैद्यनाथ मिश्र। या क्वेश्चन पूछे वैद्यनाथ मिश्र किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को ही कहा जाता है। इनकी रचनाओं में युगधारा पूछी गई है। ये 1953 में, इनकी 1953 में ये रचना आपकी कह सकते हैं प्रकाशित हुई थी। फिर इसके बाद आती है प्यासी पथराई आंखें 1962 में। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया खिचड़ी, क्या खिचड़ी इन्हीं की आपकी रचना है, ठीक है। कह सकते हैं पूरा का नाम है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। ये 1980 में प्रकाशित हुई थी। और पत्रहीन नग्न गांच के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था दोस्तों, पत्रहीन नग्न गांच के लिए इनको पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। और वहीं पर दिया है बादल को घिरते देखा है, किसकी रचना है, आपके नागार्जुन की ही रचना है। और ये पूछी हुई वाली आपको रचना हमने बताया है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन की अगर बात करें, है ना, इनका ये जो सुमन है ये इनका उपनाम है। और वहीं पर बात करें इनकी रचना है तो मिट्टी की बारात, क्या मिट्टी की बारात इनका काव्य संग्रह था जो कि 1932 में प्रकाशित हुआ था। वैसे रचनाओं की बात करें तो युग का मोल और यहाँ पर कह सकते हैं प्रलय सृजन इन्हीं की रचना है, हिल्लोर भी इन्हीं की रचना है। अगला है रागे राघव, जिनकी रचना है पांचाली, क्या है पांचाली, ये 1955 में प्रकाशित हुई थी। पिघलते पत्थर इनकी 1946 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर है अजय खंडार 1944 में ये रचना इनकी प्रकाशित हुई थी। और यहाँ पर दिया गया है गुलाब और बुलबुल 1956 में। मैं उस जनपद का कवि हूँ, इनके लिए रचना के लिए पुरस्कार भी दिया गया था। और ये जो आपकी रचना है मैं उस जनपद का कवि, ये 1981 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया केदारनाथ अग्रवाल की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अपूर्वा, है ना, क्या अपूर्वा। और यहाँ पर दिया गया है फूल नहीं रंग बोलते हैं, है ना, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और जमुन जल तुम, क्या जमुन जल तुम इन्हीं की रचना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रगतिवादी जो आपकी है इससे कुछ एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, क्या कि नागार्जुन को उनकी मैथिली भाषा में रचित रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नागार्जुन को उनकी मैथिली भाषा में रचित रचना है कौन, पत्रहीन नग्नगाछ के लिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रकाशित सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर है प्रयोगवाद एवं नई कविताओं के प्रमुख आपके शब्द। यहाँ पर जो प्रयोगवाद है ना, प्रयोगवाद से संबंधित जो आपकी कविता है उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सच्चिदानंद, क्या है, तो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे इनका पूरा नाम होता है। और कह सकते हैं अज्ञे इनका कह सकते हैं एक प्रकार से इनका उपनाम हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इनकी रचनाओं में जो आपकी है भग्नदूत इनका प्रथम काव्य संग्रह है। याद रखिए भग्नदूत इनका प्रथम काव्य संग्रह है। अगला है कितनी नावों में कितनी बार, वहीं पर आपका इनकी एक रचना है चिंता, क्या चिंता। महावृक्ष के नीचे इन्हीं की रचना है। और आपका दिया गया है इत्यलम, क्या है इत्यलम इन्हीं की रचना है। एक रचना और पूछी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, हरी घास पर क्षण भर, क्या हरी घास पर क्षण भर। बाबरा अहेरी, है ना, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, ये इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। तो जो हमने आपको बताया ये भी पूछी जाती हैं, कुछ और भी पूछी जाती हैं। गगन माधव मुक्तिबोध की अगर बात करें दोस्तों तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये 1964 में ये इनकी कविता प्रकाशित हुई थी। वहीं पर दिया है भूरी भूरी खाक धूल, ये भी आपकी 1980 में प्रकाशित हुई। कब, 1980 में, लेकिन पूछी हुई आपकी कविता है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है ब्रह्मा राक्षस, क्या दिया है ब्रह्मा राक्षस, ये इन्हीं की रचना है। यहाँ पर अगला दिया गया है भारत भूषण अग्रवाल की अगर बात करें तो कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल की ये रचना है। और इनकी और भी रचनाओं में देखा जाए जैसे होता है मुक्ति मार्ग, क्या मुक्ति मार्ग इन्हीं की रचना है। और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया धर्मवीर
धर्मवीर भारती की रचनाओं में देखा जाए कनुप्रिया जो कि आपके 1959 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1959 में। अंधा युग 1955 में। 7 गीत वर्ष, क्या 7 गीत वर्ष 1959 में। ठंडा लोआ 1952 में। देशांतर, ये इन्हीं की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है केदारनाथ सिंह से कि दोस्तों जमीन पक रही है, किसकी रचना है? तो आप कहेंगे केदारनाथ सिंह की है, याद रखिएगा। अगला है शमशेर बहादुर सिंह, है ना, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। और दोस्तों याद रखिए इनकी रचना है दोआब। क्या है? इनकी रचना है दोआब है, याद रखिए दोआब है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए शमशेर बहादुर सिंह में, तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना में दोआब के साथ साथ एक रचना और भी आपकी है, इतने पास अपने, इतने पास अपने। अगला आपसे दिया है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश। क्या है? गीत फरोश इनका प्रथम काव्य संग्रह था। क्या? इनका प्रथम काव्य संग्रह था। और यहाँ पर देखो दिया गया है सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल। अगला है कालजयी। कालजयी किसकी रचना है? भवानी प्रसाद यहाँ पर मिश्र की है कालजयी। अगला है बुनी हुई रस्सी, के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था, बुनी हुई रस्सी। क्लियर है। अगला है नरेश मेहता। नरेश मेहता की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए प्रवाद वर पर्व। क्या है? प्रवाद पर्व। बोलने दो चीड़ को, बोलने दे चीड़ को, इन्हीं की रचना है, नरेश मेहता की ही रचना है बोलने दो चीड़ को। दूसरी यहाँ पर है प्रवाद पर्व। फिर इसके बाद आता है महाप्रस्थान। क्या? महाप्रस्थान इन्हीं की रचना है। सबरी अगर बात कर लेता है, सबरी तो इन्हीं की रचना है। संशय की एक रात, संशय की एक रात इन्हीं की रचना है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो कि खूंटियों पर टंगे लोग, क्या? खूंटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल, काठ की घंटियां, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द, है ना, जंगल का दर्द, पागल कुत्तों का मसीहा, पागल कुत्तों का मसीहा इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा सर्वेश्वर दयाल की ही रचना है पागल कुत्तों का मसीहा, जंगल का दर्द। ठीक है, काठ की घंटियां, ये इन्हीं की काफी रचनाएं हैं। हम सब रचना नहीं लिखे हैं लेकिन जो पढ़ा रहे हैं तो उनको आप लोग नोट करते रहिएगा। हरिनारायण व्यास। हरिनारायण व्यास की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मृग और तृष्णा, मृग और तृष्णा कामा बरगद के चिकने पत्ते, क्या? बरगद के चिकने पत्ते इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और यहाँ पर दोस्तों कुछ यहाँ पर देखो दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है, उससे पहले एक पॉइंट आपको और बताना है। इस वाले पॉइंट से पहले एक पॉइंट ये बनता है कि जो प्रयोगवाद शब्द है, क्या? प्रयोगवाद जो शब्द है, प्रयोगवाद जो शब्द है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने एक निबंध प्रयोगवादी रचना में किया था। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो आपके 1943 में, कब? 1943 में अज्ञे जी के द्वारा संपादित जो तार सप्तक है उससे माना जाता है। किससे? तो हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो 1943, क्या? 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। और चारों तार सप्तक के प्रमुख आपके कौन हैं? तो आपके अज्ञे जी ही हैं, है ना। क्या हैं? अज्ञे जी हैं। और तार सप्तक के कवियों को राहुओं के अन्वेषी कहा जाता है। तार सप्तक के जितने भी कवि हैं इनको राहुओं के अन्वेषी कहा जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो कि छूट रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तार सप्तक के कवि में पूछे प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में। दूसरा आपका 1951 में। तीसरा आपका 1959 में। और चौथा है 1979 में। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लेता है तार सप्तक प्रथम तो आपका 43 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 43, 1951, फिर 59, फिर आपका यहाँ पर 1979 याद रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों पूछे कि प्रथम तार सप्तक में जो आपका है उसमें अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचुए, भारत भूषण अग्रवाल, नेमचंद जैन, रामविलास शर्मा, है ना। तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है समकालीन कविता के कवि और उनकी रचनाएं। समकालीन कविता के जो कवि हैं उनकी क्या रचनाएं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कैलाश बाजपेयी और कैलाश बाजपेयी की अगर बात करते हैं तो इनकी एक रचना है हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर, इसके लिए पुरस्कार भी इनको मिला है। और अगला दिया गया है सुदामा पांडे जिन्हें धूमिल के नाम से जानते हैं। इनकी रचना है संसद से सड़क तक, इसके लिए भी रचना मिला है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इन्हीं की रचना है। कल सुनना मुझे इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। अगला यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो और भी आपके समकालीन कवियों में आते हैं, जैसे दूधनाथ सिंह हो गया, राजेश जोशी हो गया, मंगलेश डबरल हो गया। देखिए राजेश जोशी की एक रचना पूछी जाती है, इन्हीं की इसी में आएगा।
राजेश जोशी। राजेश जोशी ये समकालीन कविता के अंतर्गत आते हैं और राजेश जोशी की रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़। क्या? एक दिन बोलेंगे पेड़ इन्हीं की रचना है। मिट्टी का चेहरा ये राजेश जोशी की ही है। नेपथ्य में हंसी इन्हीं की रचना है। एक होता है मंगलेश डबराल, इनकी क्वेश्चन पूछा जाता है, छूट रहा था। मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता। ठीक है, हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। जो भी आपका बचा हुआ पॉइंट आपके हैं, है ना, उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जितने भी पार्ट बन सकते हैं। लेकिन कंप्लीट आपकी हिंदी साहित्य आपकी हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपको भी देखने को नहीं मिलेगा और पूरे क्वेश्चन आपको यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, साथ में हमने आपको बताया था कि आप PDF आपको लेना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। हमारा ऐप है देव GK ट्रिक्स, प्ले स्टोर में मौजूद है ना, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि कुछ फ्री PDF हैं, कुछ वीडियो लेक्चर भी हैं, लेकिन कुछ PDF है जिसमें से आपको कुछ प्राइस देना पड़ेगा और तब आप ये PDF को परचेज कर पाएंगे, जो कि बहुत ही सस्ती है। 49 रुपये की PDF है, लेकिन जनवरी तक या फिर फरवरी के बाद आपको ये 100 रुपये की आपकी हो जाएगी। ठीक है, जिसमें से आपको कंप्लीट हिंदी साहित्य इसी प्रकार से दिया गया है। लगभग 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो भाई इससे ज़्यादा आपको हिंदी साहित्य नहीं मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।